नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल टीबी क्लासेस पर। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो होने वाला है कांग्रेस के अधिवेशनों पर। आप जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सन 1885 में हुई थी और फिर उसके कई सारे अधिवेशन हुए। तो आज हम उन अधिवेशनों के इम्पोर्टेंट नोट्स की बात करेंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट है कि कांग्रेस की स्थापना एक अंग्रेज अधिकारी A.O. ह्यूम ने 1885 में की थी और उस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन। देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में हुई। करने वाले कौन थे? अंग्रेज अधिकारी A.O. ह्यूम। अगर बात करें उस समय भारत के वायसराय की, तो उस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन। अब देखो, वायसराय क्या होता है कि उस समय जो ब्रिटिश अधिकारी थे ना, वो हमारे भारत पर नियंत्रण रखते थे, तो वो क्या कहलाते थे? वायसराय, ठीक है। तो उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष। अब देखो, स्थापना कब हो गई? 1885 में। तो अब क्या अधिवेशन प्रारंभ हुए? अगर बात करें कांग्रेस के पहले अधिवेशन की, तो 1885 में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? मुंबई में। अब देखो, अधिवेशन हुआ है तो कोई ना कोई तो अध्यक्ष बनेगा। तो पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। देखो, यहाँ पर WC भी लिखा हो सकता है। W मतलब व्योमेश, C मतलब चंद्र, यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। पहला अधिवेशन 1885 में मुंबई में हुआ था और जिसमें कितने सदस्यों ने भाग लिया? 72 सदस्यों ने। हुआ क्लियर? नेक्स्ट, अगला पॉइंट है हमारा कि कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन से थे। अगर बात करें कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष की, तो वो कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी, जिन्होंने क्या 1887 में तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। जो कांग्रेस के मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी तीसरे अधिवेशन में मुस्लिम अध्यक्ष बने थे। और तीसरा अधिवेशन हुआ कब था? 1887 में। अगला पॉइंट है कि कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष। अगर हम कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष की बात करें, तो वो कौन थे? जॉर्ज यूल। कब बने? 1888 चौथे अधिवेशन में। तो देखो, पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष की अगर हम बात करें, तो वो मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयबजी। अगर अंग्रेज अध्यक्ष की बात करें, तो वो कौन थे? जॉर्ज यूल, ठीक है। स्थापना कब हुई? 1885 में। पहला अधिवेशन मुंबई में, 72 सदस्यों ने भाग लिया। ये सब पॉइंट फ्रेंड्स आप क्या करना, कहीं पे नोट डाउन कर लेना, बड़े ही इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर है कि 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाया गया। फ्रेंड्स, आपको पता है भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? वंदे मातरम है, जो कि किसके द्वारा रचित है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के अनुसार। तो देखो, कांग्रेस का जो 1896 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, उस समय क्या राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाया गया। और अब जो अधिवेशन था, तो उस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? रहमतुल्ला सहानी, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन आएगा कि जब वंदे मातरम गाया गया था कांग्रेस के अधिवेशन में, तो उस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो रहमतुल्ला सहानी। अगला पॉइंट है कि कांग्रेस के 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग दादा भाई नेहरू ने। देखो, क्वेश्चन ये है कि भाई कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया? तो वो कौन सा था? 1906 का कलकत्ता अधिवेशन। और उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नेहरू जी ने, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि कांग्रेस 1907 के 23वें अधिवेशन में 2 हिस्सों में बट गया। आपने ये तो पढ़ा था कि कांग्रेस जो थी वो 2 भागों में बट गई थी। कब? 1907 में। और वो कौन सा? 23वां अधिवेशन था। कौन से 2 पार्ट? एक तो नरम दल और दूसरा गरम दल। यहाँ आप नरम कर लेना, ठीक है। एक था नरम दल और दूसरा गरम दल। और जो उस अधिवेशन जिसमें मतलब ये 2 भागों में बढ़ जाता है, तो उस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? डॉक्टर रास बिहारी बोस। और वो अधिवेशन हुआ कहाँ था? सूरत में।
फ्रेंड्स 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस जो होती है वो दो पार्ट में टूट जाती है। एक होता है नरम दल, दूसरा गरम दल। और उस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले कौन थे? डॉक्टर रास बिहारी बोस। अगला पॉइंट है कि 1908 के मद्रास अधिवेशन में कांग्रेस संविधान का निर्माण किया गया। देखो 1960 में मद्रास में जो अधिवेशन हुआ उसमें कांग्रेस के संविधान का निर्माण किया गया। अगला है कि पहली बार जनगण मन। देखो पहली बार राष्ट्रगीत कब गया? 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में। रचयिता कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। अब बात हो रही है कि पहली बार राष्ट्रगान कौन सा? जनगण मन, जिसके रचयिता कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। वो कब गाया गया? तो 1911 कलकत्ता अधिवेशन। ठीक है। और उस समय अध्यक्ष कौन थे? पंडित बिस्नदर। ठीक है। देखो जनगण मन पहली बार 1911 कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था और उस समय अध्यक्ष कौन थे? पंडित बिसन नारायण। नेक्स्ट है कि कांग्रेस के 1915 में मुंबई में आयोजित अधिवेशन में लॉर्ड वेलिंगटन ने हिस्सा लिया। लॉर्ड वेलिंगटन ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिस्सा लिया? तो 1915 के मुंबई में आयोजित अधिवेशन में। फिर कौन सा है फ्रेंड कि कांग्रेस के 1916 में लखनऊ में आयोजित 32वें अधिवेशन में नरम दल और गरम दल पुनः एक हो जाते हैं। कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता। अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार। देखो थोड़ी देर पहले फ्रेंड्स हमने पढ़ा था कि जो कांग्रेस थी वो सूरत अधिवेशन में दो भागों में टूट जाती है। कौन कौन से? गरम दल और नरम दल। लेकिन क्या होता है कि 1916 में कांग्रेस के 1916 में मतलब क्या, जो 1907 में जो दो भाग हो गए थे गरम दल और नरम दल, वो वापस क्या होते हैं? 1916 में एक हो जाता है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग वालों के बीच क्या हो जाता है? समझौता। और जिस समय वो एक हुए उस समय अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने। फ्रेंड्स ये नोट है, इनमें आपको समझाने की कोई बात नहीं है, सभी इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप नोट डाउन कर लेना और बार बार रिवाइज करना। अब बात करेंगे कि कांग्रेस के 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष बनी। अब क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो कौन थी? एनी बेसेंट थी। फ्रेंड्स ये क्या विदेशी महिला अध्यक्ष थी। आगे क्वेश्चन आएगा कि भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। तो जो कांग्रेस का 1917 में कलकत्ता अधिवेशन था उसमें अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट, जो कि पहली महिला अध्यक्ष थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि कांग्रेस के 1920 में आयोजित कोलकाता में विशेष अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पास किया और अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। आप जानते हैं असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट हुआ? 1920 में। तब कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था? कोलकाता में आयोजित अधिवेशन था। और बात करें अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो लाला लाजपत राय। ठीक है। नेक्स्ट है कि 1923 में दिल्ली में आयोजित विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता अबुल कलाम आजाद ने की थी। ये सबसे युवा अध्यक्ष बने। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन से थे? तो वो कौन थे? अबुल कलाम आजाद। सब जानते हैं मिसाइल मैन है, भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। तो उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कब की? 1923 में। और कहाँ आयोजन हुआ? दिल्ली में। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि 1925 में कांग्रेस के 41वें अधिवेशन में सरोजनी नायडू ने अध्यक्षता की। सरोजनी नायडू कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला थी और ये अधिवेशन कहाँ पर हुआ? कानपुर में। मैंने अभी आपको बताया था कि जो एनी बेसेंट थी वो तो क्या थी? विदेशी महिला अध्यक्ष थी, लेकिन सरोजनी नायडू पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। कब? 1925 में 41वां अधिवेशन था और कहाँ पर हुआ? कानपुर में। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स के 1926 में गुवाहाटी में हुए अधिवेशन में सभी सदस्यों के लिए खादी वस्त्र
अनिवार्य किया गया। देखो 1926 में जो गुवाहाटी अधिवेशन हुआ उसमें क्या बोला कि भाई कांग्रेस के जितने भी मेंबर हैं वो सब खादी वस्त्र पहन के आएंगे। फिर है कि 1927 में डॉक्टर M.A. अंसारी की अध्यक्षता में मद्रास में आयोजित अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई। क्वेश्चन यह है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई, तो वो कब था? 1927 में। और कौन थे अध्यक्ष? डॉक्टर M.A. अंसारी। हुआ क्लियर? नेक्स्ट है 1929 में लाहौर में आयोजित कांग्रेस के 45वें अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई। तो देखो पूर्ण स्वराज्य की मांग, पहले तो ये था कि स्वराज्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले कांग्रेस के अधिवेशन में किसने किया? तो दादा भाई नेहरू जी ने। अब बोल रहे हैं कि पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई कब? 1929 में लाहौर में हुए 45वें अधिवेशन में। अब उस समय अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इस अधिवेशन में 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाने की घोषणा हुई थी। देखो जो हम 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाते हैं ना, वो कब लागू हुआ? 1929 लाहौर में आयोजित कांग्रेस के 45वें अधिवेशन में, जहां पर अध्यक्षता कौन कर रहे थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स आपको थोड़ा वॉइस में ऐसे लग सकता है कि वॉइस थोड़ी अच्छी नहीं है, तो फ्रेंड्स वॉइस ऐसी ही है, काफ़ी बार एडिट करके भी देख लिया बट ऐसा कुछ फ़र्क नहीं है। अगला पॉइंट है कि 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में कराची में हुए आयोजित अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की मांग की गई। बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मतलब क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों की मांग है वो कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई? तो 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्षता कर रहे थे और कराची में हुए अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की मांग की गई। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। अगला है कि 1937 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में फैजपुर महाराष्ट्र में पहली बार किसी गांव में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। ये पॉइंट भी बड़ा यूजफुल है कि पहली बार किसी गांव में कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ था? फैजपुर महाराष्ट्र में हुआ था। और अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कब हुआ था? 1937 में। आज का हमारा लास्ट पॉइंट है और ये तो काफ़ी बार पूछा भी गया है कि भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? अगर हम बात करें भारत की आज़ादी कब? 1947 में। तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? J.B. कृपलानी। ठीक है, तो भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष J.B. कृपलानी। तो ये थे कांग्रेस के अधिवेशनों के इम्पोर्टेंट नोट्स। आप क्या करना कि कहीं पर ये नोट्स मतलब एज इट इज़ लिख देना। इनमें ऐसा तो है नहीं कि आप काट पीट के कुछ कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये नोट्स ही थे, आप 2-3 बार रिवाइज करोगे तो आपको याद हो जाएंगे। अब अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और आगे कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट